तूने जो कहा कर दिखाएगा रख यकीन, तूने जो कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, मैं सूरज आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज बाय राव साहब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं राकेश यादव पब्लिकेशंस के सामान्य अध्ययन 7300 प्लस बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, एलआईसी, आरआरबी, डीट्रिपल-एसबी, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एनडीए, एयरफोर्स, यानी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज बाय राव साहब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हों आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएं। आज का टॉपिक होगा सल्तनत काल, यानी दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का पीरियड रहा। और आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो राकेश यादव पब्लिकेशंस के सामान्य अध्ययन 7300 प्लस बुक के चैप्टर नंबर 2 और 3 के क्रमशः खिलजी वंश और तुगलक वंश से हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यादव शासकों की राजधानी थी? ए द्वार समुद्र, बी वारंगल, सी कल्याणी, डी देवगिरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी देवगिरी। यादव वंश का शासन महाराष्ट्र में 850 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक का रहा। इसकी राजधानी दौलताबाद के देवगिरी में थी। यादव भारत का राजवंश था जिसने अपने चमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया था। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी राणा सांगा ने, ऑप्शन डी बप्पा रावल ने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के युद्ध में पहली बार परास्त कर उसकी दरगाह में इष्ट देव विष्णु के नाम पर यह कीर्ति स्तंभ बनवाया था। और यह 22 मीटर ऊंची एवं 7 मंजिला स्तंभ है। और आपको बता दें कि यह एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरई पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मलिक कफूर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी मलिक काफूर। नुसरत खां ने 1000 दिनार, नुसरत खां जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और उन्होंने ही 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे में इन्होंने दे दिया था। मलिक कफूर ने खिलजी सेना के नेतृत्व करते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरई को जीतकर दक्षिण भारत के रूप में दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया था। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी गोलकुंडा। ये जो अनमोल कोहिनूर हीरा था, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, इसकी खोज जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा के खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। अब ये जो अनमोल कोहिनूर हीरा है ब्रिटेन के महारानी के पास है। और आपको बता दें कि ये जो मलिक काफूर थे
इन्होंने ही यही कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली का शासक खिलजी था। ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगानी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी एक जाट जाति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी तुर्की। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासक तुर्की से संबंधित थे। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में सत्ता हासिल की, जिसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी खुसरो खान, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए शानी यानी द्वितीय सिकंदर, जिसे कि अलेक्जेंडर तृतीय या द्वितीय भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर मतलब यही द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसका शासन दिल्ली में 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक का रहा। वह अपना साम्राज्य दक्षिण में मदुरई तक विस्तार कर चुका था। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने बड़े सैनिकों के रखरखाव के लिए शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर बड़ी व केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके। अन्य सुधार भी किए थे, जैसे राशन व्यवस्था, सैनिकों के दाग व हुलिया प्रथा का प्रारंभ, सेना को नगद वेतन, तुर्की अमीरों पर लगान इत्यादि इन्होंने ही लागू किया था। और आपको ये बता दें कि एसएससी CHSL 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, अब ये जो होगा, अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मध्यकालीन भारत और राकेश यादव पब्लिकेशंस के सामान्य अध्ययन 7300 प्लस बुक से चैप्टर नंबर 3 यानी तुगलक वंश से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी पर्शिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ए मोरक्को। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में 1333 ईस्वी में भारत आया था। दिल्ली सुल्तान ने उसका स्वागत किया एवं उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में वो सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भी गया था। उसके द्वारा लिखी पुस्तक रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन भी किया गया है। और आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी टैक्स असिस्टेंट यानी इनकम टैक्स और सेंट्रल लेवल 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी हस्तलिपि, ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया था। वह अरबी और फारसी भाषा का भी विद्वान था और साथ में खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्क शास्त्र यानी इतने में भी ये पारंगत था। और राजमंदुरी अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा गया है। यह क्वेश्चन जो है एसएससी CGL 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसकी किताब रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
और ये क्वेश्चन जो है एसएससी टैक्स असिस्टेंट यानी इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक का रहा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना था यह। इसका काल जनहित के कार्यों व ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके काल के प्रमुख कार्य जैसे दीवान खैरात जिसमें दीवान खैरात यानी असहाय व गरीबों की मदद के लिए, और दूसरा दीवान बदगान जिसको कि दास विभाग भी कहा जाता है, और तीसरा दारुल सफ़ा जिसे सरकारी अस्पताल कहा जाता है, इसकी स्थापना। और इसके अलावे इसके अलावे जो है इसने सर्वाधिक नहर व बगीचे बनवाने वाला भी शासक कहलाता है। और इसने ही 24 कष्टकारी करों को समाप्त किया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और इसने ही हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना भी किया था। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, क्योंकि उसकी नीतियां सिद्धांत पर आधारित होती थी, ना कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को ना देखकर वह भविष्य की नीतियां ज़्यादा और जल्द बनाता था। इसकी कई नीतियां असफल रही, जैसे राजधानी परिवर्तन यानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद, और दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और कराचील व खुरासान अभियान। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक सन 1329 से 1330 ईस्वी के बीच चांदी, जो कि इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह जो है 1329 से 1330 ईस्वी के बीच चांदी और सोने के सिक्के को हटाकर तांबे की मुद्रा को प्रचलन में लाया था। परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा सुल्तान ने चीन के शासक कुबलई खां से ली थी। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। ऑप्शन ए वह पागल था, ऑप्शन बी वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, ऑप्शन सी उसने राजधानी को स्थानांतरित किया था, ऑप्शन डी उसने चीन के साथ युद्ध छेड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर नीतियां असफल रही। वह अपनी नीतियां सिद्धांत पर आधारित बनाता था, परंतु उनमें व्यवहारिकता की कमी होती थी। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2001 में पूछी गई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित था। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बी औरंगाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहली नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जो कि औरंगाबाद में है, परिवर्तित किया था। और यह प्रयोग जो थी उसकी बुरी तरह से असफल रही, और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली वापस उसने ले आया था। इनकी बहुत सारी नीतियां असफल रही, क्योंकि वह व्यवहारिक कम, सैद्धांतिक ज़्यादा थे। इसलिए
अपनी राजधानी दिल्ली से औरंगाबाद यानी दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। ये जो क्वेश्चन है SSC MTS 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी फिरोज तुगलक यानी दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मण पर जजिया लगाया था वो जो था वो फिरोज तुगलक ही था। चलिए इसके डिटेल्स के बारे में। जजिया जो होता है वो जजिया जो होता था वो जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और यह एक धार्मिक कर था जिसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था तब ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाना शुरू कर दिया था। फिर मुगल साम्राज्य में अकबर ने जजिया को हटा दिया, परंतु औरंगजेब जो थे फिर से उसने इस नियम को लागू कर दिया था। और आपको ये बता देंगे क्वेश्चन जो SSC CGL 2013 और 14 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए दिल्ली से वारंगल, ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन सी दिल्ली से मदुरई, ऑप्शन डी दिल्ली से विजयनगर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तुरंत मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहली नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो कि अभी औरंगाबाद में है वो स्थानांतरित किया था। और यह जो प्रयोग था उसकी जो बुरी तरह से असफल रही और इसने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली वापस ले आया था। इसकी बहुत सारी नीतियां असफल रही क्योंकि वह व्यवहारिक कम सैद्धांतिक ज़्यादा था। और यह क्वेश्चन जो SSC CGL 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्कों को प्रचलन में लाया। तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी महमूद तुगलक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच चांदी और सोने के सिक्के को हटाकर तांबे की मुद्रा को प्रचलन में लाया था, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर मुद्रा का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा सुल्तान ने चीन के शासक कुबलई खां से ली थी। और यह क्वेश्चन जो SSC CGL 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी चंगेज खां। अभी तुरंत मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि ऑप्शन बी में है, इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। धन्यवाद।